हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ वी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और फाइनली कल है आपका सीटेट का एग्ज़ाम। कल है आपका 7 जुलाई। ठीक है, सो कल आपका एग्ज़ाम है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको एग्ज़ाम में लेकर के जाना है और क्या आपको एग्ज़ाम में लेकर के नहीं जाना है। और भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस यानी कि इंस्ट्रक्शन हैं आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पर नहीं लूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए टाइम अभी इस टाइम पर कितना ज़्यादा प्रीशियस है। ठीक है, सो एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी शाम तक, जिसमें मैं आपको बताऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा कि आपको एग्ज़ाम में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जो एस्पिरेंट करते हैं। ठीक है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं अच्छे मार्क्स लाने के। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको लेकर के जानी है। कैंडिडेट मस्ट कैरी। ठीक है, फर्स्ट आपको जो है अपना एडमिट कार्ड तो लेकर के जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे शेयर कर देती हूँ। इससे पहले देखिए आपका एडमिट कार्ड आया था जिसमें आपकी सेंटर सिटी बताई गई थी। जो आपका प्री एडमिट कार्ड था वो किसी को भी ध्यान से गलती से वो वाला एडमिट कार्ड नहीं लेकर के जाना है। आपको जो कल आपका एडमिट कार्ड आया है फाइनल वाला, उसकी प्रिंट आउट निकलवा करके ले जानी है। ठीक है, दो प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक हमारा जो है, मान लीजिए कुछ भी हो जाता है, ठीक है, मिसिंग हो जाता है, मान लीजिए कुछ भी होता है, लेकिन आपको जो है अपने पास एक्स्ट्रा कॉपी ज़रूर रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 फ़ोटो आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब आईडी प्रूफ में क्या होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो हो। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर दे भी रखा है, इनमें से कोई एक हो सकता है, या आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट और आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हो। तो इनमें से कुछ एक जो है आप एक आइडेंटिटी आप लेकर के जा सकते हो। ठीक है, सो एक आईडी कार्ड आपको लेकर के जाना है। बॉल पॉइंट पेन, तो एक पेन आपको लेकर के जाना है। बॉल पेन होना चाहिए आपका, जेल पेन नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। ब्लू या ब्लैक होना चाहिए, कलरफुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ या तो ब्लू लेके जाइए या ब्लैक लेकर के जाइए। ठीक है, वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप पानी की बोतल लेके जा सकते हैं। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ कौन सी चीज़ें जो है आपको नहीं लेकर के जानी है। ठीक है, सो ये तो थी ले जाने वाली चीज़ें। नहीं ले जाने वाली मेटेलिक आइटम्स जो है आपको नहीं ले जानी है। बुक्स, नोट्स, बिट्स ऑफ पेपर्स। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का पेपर आप नहीं लेके जा सकते, बुक्स नहीं लेके जा सकते। ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, या गोल्ड या आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो गोल्ड का, अगर आप ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है। ठीक है, अगर आप गोल्ड का कुछ भी पहने हैं तो वो आपको निकाल के जाना पड़ता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ आप अपने घर पर ही निकाल लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लास्टिक पाउच वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते। पेंसिल पाउच, पेंसिल, स्केल, ये सभी कुछ नहीं ले जाना है। सिर्फ एक बॉल पेन आपको लेकर के जाना है। ठीक है, स्केल, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, फ्रेशर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी आपके पास नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉच, घड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग चल देते हैं पहन के। ठीक है, तो वॉच आपको नहीं लेकर के जानी है। रिस्ट वॉच यानी कलाई में जो वॉच पहनते हैं वो। ठीक है, वॉलेट आपके पास नहीं होना चाहिए, वॉलेट भी आपका निकलवा दिया जाएगा। गूगल्स आप नहीं यूज़ कर सकते, चश्मा। ठीक है, हैंड बैग नहीं यूज़ कर सकते। मोबाइल फ़ोन भी जो है आपको नहीं ले जाना है। ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक पेन्स, स्कैनर्स, ब्लूटूथ डिवाइस, फूड एंड बेवरेज, यानी कि कोई भी खाने से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आप नहीं लेकर के जा सकते हैं। एंड अदर आइटम्स विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स, तो ऐसा आपको कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बस ये याद रखनी है कि अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी पहने हैं, कुछ गोल्ड का है, कोई धागा, थ्रेड वगैरह अपने हाथों में पहने हैं, ठीक है, रिंग वगैरह आप पहने हैं, तो उन सभी को घर पर निकाल के जाएँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको जो है मेटेलिक आइटम्स, तो जो बॉयज़ हैं उनके लिए बता देती हूँ, जो बेल्ट वगैरह आप यूज़ करते हो वो निकलवा दी जाती है, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो सिर्फ जो चीज़ आपको लेकर के जानी है उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, और नहीं लेकर के जानी है उनका भी। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको ज़रूर ध्यान से ले जाना है, और अपनी आईडी आप कुछ भी लेकर के जा सकते हैं। और आपका एक बॉल पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करना 2 पेन ले जाओ, क्योंकि कभी कभार मिसिंग हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, पेन नहीं चल रहा है, तो आप कहीं से अरेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ सेंटर्स पर प्रोवाइड भी किया जाता है, पर आपको खुद से अपना ज़रूर लेकर के जाना है। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको मैं बता देती हूँ। द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 120 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन से पहले आपको 1 से 20 मिनट पहले वहाँ पर पहुँच जाना है, रिपोर्ट करना है सेंटर पर, जहाँ भी आपका एग्ज़ाम है, जहाँ भी आपका एग्ज़ाम का सेंटर है। द कैंडिडेट रिपोर्टिंग द सेंटर आफ्टर गेट क्लोजर टाइम विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जामिनेशन का जो गेट है अगर वो बंद हो जाता है, उसके बाद अगर आप सेंटर पर पहुँचते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको याद रखनी है कि टाइम से आपको अपने सेंटर पर पहुंचना है, चाहे 2 घंटे पहले पहुंच जाओ लेकिन जल्दी पहुंचो, ठीक है, लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओन ब्लू एंड बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, तो वही है आपका जो आपको पेन लेकर के जाना है। कैंडिडेट विदाउट हैविंग प्रॉपर एडमिट कार्ड, तो अगर आपके पास प्रॉपर एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आपके पास फ़ोटो आईडी, देखिए ये एक बात यहाँ पर याद रखना, ये जो मैंने आईडी आपसे बोली थी ना, जो आपको आईडी लेकर के जानी है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, ठीक है, वो फ़ोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए उसकी, वो आपकी ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी होगी लेकिन आपकी आईडी जो है आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, ओके। नॉट टू बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर सर्कमस्टांसेस बाय द सेंटर, ठीक है, तो ये तो वही है। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम को कंप्लीट होने से 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, उसके कंप्लीट होने से पहले आप जो है एग्जामिनेशन हॉल को लीव नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और विदाउट साइनिंग द अटेंडेंस सीट, आपको जो अटेंडेंस सीट मिलेगी उस पर भी आपको साइन करनी है, विदाउट उस पर साइन किए आप लीव नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज मेंशन इन द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये तो वही है। दिस इज द एडमिट कार्ड इशू प्रोविजनली टू द कैंडिडेट एज पर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई हिम और हर, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने जो है फॉर्म फिल करते टाइम प्रोवाइड की थी, वही इन्फॉर्मेशन जो है आपको अपनी एडमिट कार्ड पर मिलेगी, ठीक है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख सकते हैं यहाँ पर। द कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ आर अलाउड टू कैरी into the examination hall the eatable like sugar tablets chocolate candy fruits banana apple orange snack items like सैंडविच इन ट्रांसपेरेंट पॉलीबैग, यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, तो आप क्या कर सकते हैं, खाने का सामान जैसे कि आपकी टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह लेकर के जा सकते हैं, फ्रूट्स फल लेकर के जा सकते हैं। हाउएवर लेकिन वो किस में होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में होने चाहिए, ठीक है। हाउएवर द फूड आइटम शैल बी केप्ट इन द इन्विजिलेटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर, सो जो फूड आइटम्स हैं वो जो है आपके जो इन्विजिलेटर होते हैं वो इन्विजिलेटर के अंडर ही रखे जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें आप, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो ये चीज़ें आप लेकर के जा सकते हैं, सिर्फ आपके लिए ही अलाउ है, ओके। सो नेक्स्ट है आपका द सीटेट यूनिट अपलोड सीटेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एट, इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है अपनी, है ना। अगर आपको कुछ भी चेक करना है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, और मैंने भी अपनी वीडियोज़ में आपको कई बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स कल एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।